हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। मैंने स्टार्ट कर रखा था राजस्थान लेवल असिस्टेंट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। 20 क्वेश्चन हम डेली कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर 4 नंबर का या चौथा चैप्टर रहेगा हमारा। ये 5वां नंबर है। वैसे चौथा और 5वां दोनों सेम है। चौथा तो है महासागर और महाद्वीपों के बारे में और 5वां है महाद्वीप और महासागरों का वितरण। तो ये 5वां अध्याय रहेगा हमारा, जिसमें हम विशेषकर महाद्वीप और महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्लाइड में 16 ही क्वेश्चन आए हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी करे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पुर्टो रिको, ठीक है। कौन सा है? पुर्टो रिको गर्त, ठीक है। तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार किन द्वीपों के मध्य है? तो मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार है आइसलैंड और बोवेट द्वीपों के मध्य, ठीक है। अब 2 कथन दिए गए हैं। अधिकतर क्वेश्चन कथन और कारण वाले आते हैं। कथन कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहला है दक्षिण पहला कथन है दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर तीनों का भाग है, ठीक है। यूं बोल रहा है ये है कि जो दक्षिण महासागर है वो प्रशांत हिंद महासागर तीनों का ही भाग है। तीनों ही भाग है, एक तरह से यूं कि तीनों भाग है, ठीक है। दूसरा है संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागर है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है संपूर्ण पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीप है, तो ये भी ठीक है। 5वां क्वेश्चन है महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, ठीक है, और महासागरों की औसत ऊंचाई 3808 मीटर है। महाद्वीपों से महासागरों की औसत ऊंचाई ज्यादा है। आप याद रखना, एक कथन पूछते हैं कि ऐसे कथन देगा वो कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई महासागरों की औसत ऊंचाई से कम है, ये भी सही है। या फिर महासागरों की औसत ऊंचाई महाद्वीपों की औसत ऊंचाई से ज्यादा है, तो ये भी सही है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है महाद्वीपों का वह भाग जो समुद्र में डूबे हैं वो महासागर मग्न तट कहलाते हैं। महासागरीय मग्न तट उसको कहते हैं जो महासागरों में डूबा हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा है इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 100 फेदम होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है ये तट महासागर के कुल क्षेत्रफल का 7.6% भाग है, तो ये भी सही है। कौन से तट है ये? मगन तट, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है महासागरीय अधस्थल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जो महासागरीय अधस्थल है इसको महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे समुद्र बेसिन में बांटा जा सकता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है फिर कथन है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी है, बिल्कुल सही है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से जाना जाता है, तो प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से क्या कौन जाना जाता है? हवाई द्वीप, तो ये भी सही है। रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से, तो ये भी सही है, बिल्कुल तीनों कथन सही है। 9वां क्वेश्चन में पहला कथन है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है। हिंद महासागर में उल्टे वायु के समान पर्वतनुमा है। जो हिंद महासागर है वो उल्टे वायु के समान पर्वतनुमा दिखता है, तो सही है। 10वां क्वेश्चन में पहला कथन है प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के समान है, ठीक है। जो प्रशांत महासागर का आकार है त्रिभुज के समान, सही है। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है, तो हिंद महासागर को आप याद रखना अंग्रेजी के एम अक्षर के समान। 10वां है हिंद महाद्वीप में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है हिंद महासागर में? हिंद महासागर में क्या क्या सम्मिलित है? तो हिंद महासागर में डियागो गार्सिया, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोयोरोस, चोगोस और सुक्रोस, ये सभी इसमें शामिल है। 11वां क्वेश्चन है पहला कथन है अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के समान है, ठीक है। प्रशांत का तो त्रिभुजाकार, हिंद का एम के समान और अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के समान है, सही है। डॉल्फिन कटक व चैलेंजर गर्त के मध्य, तो ये तो एक ही कथन था इसमें, सही है। 11वां क्वेश्चन है ना, अंग्रेजी का अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के समान है। 12वां क्वेश्चन है डॉल्फिन कटक व चैलेंजर गर्त के मध्य कौन सा गर्त है? तो डॉल्फिन कटक और चैलेंजर गर्त के मध्य
रोमांस गर्त है जो कि 14,400 किलोमीटर है। फिर 13वां क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, मिंडानामो गर्त हिंद महासागर में है। सही है, तीनों ही मैंने मिला दिए। 14वां क्वेश्चन है, सागर से आपको मिलाना है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में है, बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर में है, लाल सागर हिंद महासागर में है, और आखोटक सागर ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, फिर वापस मिलान करवाने वाला क्वेश्चन है। ओंसो द्वीप प्रशांत महासागर में है, केनारी द्वीप अंध महासागर में है, डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है, न्यू साइबेरिया द्वीप आर्कटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में स्थित। फिर 16वां क्वेश्चन आ गया, अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में बाल्टिक सागर है, पुर्टो रिको गर्त है, कनारी द्रोणी है, बिस्के की खाड़ी, ये सब अटलांटिक महासागर में स्थित है। 16 क्वेश्चन तो ये हो गए। 3 क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा क्योंकि इसमें जगह नहीं बची स्लाइड में, तो 16 क्वेश्चन के बाद 17वां क्वेश्चन आप देखना, मैं केवल आवाज आएगी मेरी। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्लेट सीमा, ध्यान से सुनना, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा है, मतलब जो हिमालय पर्वत है उसके साथ भारतीय प्लेटों की सीमा कौन सी है, तो वह है महाद्वीपीय व महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया, तो महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वेगनर ने पोलर ध्रुवीय बल या फिर ज्वारीय बल का उल्लेख किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किन प्लेटों से हुआ, तो हिमालय का निर्माण यूरेशियन व एशियन प्लेट से हुआ। ठीक है, जो हिमालय का निर्माण हुआ वो यूरेशियन और एशियन प्लेट से हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन सी लघु प्लेट नहीं है, 4 ऑप्शन है, नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरब प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिक जो प्लेट है वह दीर्घ प्लेट यानी बड़ी प्लेट है और सभी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैं एक बार आपको वापस रिवीजन करवा दूं, जो आज हमने 20 क्वेश्चन देखे उनका एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। तो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वेगनर ने निम्न में से कौन से बलों का उल्लेख किया, तो ज्वारीय बलों का उसने उल्लेख किया। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखा हमने, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पुर्टो रिको गर्त। मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार किन द्वीपों के मध्य है, आइसलैंड व बोवेट के मध्य। अगला कथन है, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तीनों ही भाग है। सही है। संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागर है। सही है। संपूर्ण पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीप है, ये भी सही है। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, जबकि महासागरों की औसत ऊंचाई 3808 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का वह भाग जो समुद्रों में डूबे हैं वो महासागर मग्न तट कहलाते हैं। सही है। इनकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 100 दम है, ये भी सही है। ये तट महासागर के कुल क्षेत्रफल का 7.6% है, ये भी सही है। 7वां क्वेश्चन है, महासागरीय अधिस्थल को किन भागों में बांटा जाता है, तो महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे समुद्री बेसिन। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का भाग, ये भी सही है। याद रखना, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सही है। हिंद महासागर में उल्टे वाई के समान पर्वतनुमा है, ये भी सही है। 10वां है, प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के समान है। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। हिंद महासागर द्वीप में सम्मिलित है डियागो गार्सिया, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स, ठीक है, कोयोरोस, चोगोस, सुक्रोस। 11वां क्वेश्चन है, पहला कथन है अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के समान है। सही है। डॉल्फिन, कटक व चैलेंजर गर्त के मध्य कौन सा गर्त है, तो रोमांस गर्त 14,400 किलोमीटर। मिलान कीजिए, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, मिंडानामो हिंद महासागर में। फिर मिलान कीजिए, बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में, बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर में, लाल सागर हिंद महासागर में और आखोटक महासागर प्रशांत महासागर में। 15वां क्वेश्चन है,
कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में है? कैनारी द्वीप अंध महासागर में है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है, न्यू साइबेरिया आर्कटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में स्थित है तो बाल्टिक सागर, प्यूर्टो रिको गर्त, कनारी द्रोणी और बिस्के की खाड़ी ये इसमें स्थित है। फिर हमने और क्वेश्चन की बात करी जो हमने केवल बोल के देखे कि यूरेशिया की हिमालय का निर्माण हुआ यूरेशिया और एशियन प्लेटों से। फिर कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो नजका, फिलीपींस, अरब सागर, अटलांटिका में अंटार्कटिका लघु प्लेट नहीं है, ये बड़ी प्लेट है। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट सीमा है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।